उसका घर उसका घर उसके ऑफिस से करीब करीब 1 किलोमीटर, सॉरी, 1 घंटे की दूरी पे था। राइट। और वो अपने घर अपनी गाड़ी से जाया करता था। वो आदमी अपने ऑफिस से निकला, अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था बड़े ही आराम से, और ड्राइव करते करते अपने घर की तरफ जा रहा था। राइट। यहां से शुरुआत होती है। और 1 घंटे बाद वो आदमी अचानक से गाड़ी में बैठते हुए सोचता है, अपने आसपास देखता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है, और ये सोचता है कि मैं कहाँ हूं। समझ रहे हैं? 1 घंटे बाद जब उसने गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट किया, उसके 1 घंटे बाद वो आदमी अचानक से अपने आसपास देखता है, सोचता है, रिकॉल करने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ हूं। तो जगह देखने के बाद उसको ध्यान आता है कि वो तो कहीं और निकल आया है और उसका घर तो कहीं और रह गया। राइट। वो कहीं और निकल आया, उसका घर कहीं और रह गया। वो आदमी घबरा के गाड़ी अपनी रोकता है और सोचता है कि ये हुआ क्या। यानी कि पिछले 1 घंटे में, जब से वो गाड़ी ड्राइव करना स्टार्ट किया तब से लेके 1 घंटे तक, क्या हुआ, उसने क्या देखा, वो कहाँ रुका, उसने गाड़ी कैसे चलाई, किस किस रूट से, किस किस रास्ते से होके आया, उसको कुछ भी याद नहीं, कुछ भी पता नहीं। वो 1 घंटा उसके लिए ऐसा था जैसे कोई आदमी सो गया हो, और सडनली 1 घंटे बाद उसकी नींद खुली और उसने अपने आप को दूसरी जगह पे पाया। अभी सुन के ऐसा लग रहा होगा ना आपको कितना डेंजरस है ये काम। 1 घंटे वो आदमी नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसको ये होश नहीं है कि वो कहाँ है, किस रास्ते जा रहा है, और उसको कहाँ जाना है। एक तरीके से खुली आंखों से वो आदमी सो रहा है और गाड़ी चला रहा है। और एक सच्ची घटना है। और मैं इतना दावे के साथ इस वजह से कह सकता हूं कि सच्ची घटना है, क्योंकि ये घटना मेरे साथ हुई। हो सकता है इस तरह की कोई घटना, या हो सकता है इस तरह की कोई भी अ, परिस्थिति आप में से किसी के साथ हुई हो। हुई है कभी किसी के साथ? ओके। उत्तरी, मतलब मैं अकेला नहीं हूं? अच्छा जी। बहुत सारे लोग हैं यार। मैं खामा खाई इतने सालों से जो है अपने आप को कोस रहा था कि मैंने कहा, क्या ही आदमी है यार। लेकिन मेरे साथी भी हैं। ओहो। और अच्छे अच्छे, अच्छे अच्छे दिग्गज लोग, अच्छे अच्छे, मतलब ऐसे लोग जिनको मैं शायद क्या कहें, मानसिक रूप से बहुत ही स्वस्थ समझता था, वो भी वो भी मेरे जैसे हैं क्या? ओके। चलिए कोई बात नहीं। बात करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रमेश शाहिद से। रमेश जी। जी सर, ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे घर से मेरे ऑफिस के लिए जाने का एक रूटीन पैटर्न होता है कि हम वहीं जाते हैं। जी। कभी कभी वहां से कहीं और जाने के लिए घर से प्लान करते हैं कि मुझे वहां जाना है, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो दिमाग में सिर्फ वो एक ही बात फीड होती है। ऑटोमेटिक गाड़ी वहीं जाती है, फिर बाद में आधे रास्ते में जाने के बाद आता, अरे नहीं, मुझे तो वहां नहीं जाना था, मुझे तो वहां जाना था। तो ऐसा कई बार हुआ है सर। ओके, ऐसा कई बार हुआ है। तो आपके सबकॉन्शियस में जो रूट सेट है, आप उस रूट पे निकल जाते हैं एक्चुअली, ये बिना सोचे कि आपको कहाँ जाना है। ठीक है। ओके, अनिल गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है कि हम्म। जैसे मैं निकला अपने बाइक से या कार से, तो जी। डिस्टेंस से पहुंचने से कुछ आगे निकल जाता हूँ, कहीं बेचारे में खोए रहते हैं तो बहुत आगे तक निकल जाते हैं। फिर सर ध्यान आता रही, मैं तो आगे निकला है, फिर बैक करता हूँ। कभी कभी क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चले जी जाते हैं, सर, जी अच्छा। सर। कभी कभी दिमाग हम्म। से आता है, कार से निकले जाना कहीं और है, और दिमाग विचार में ऐसा उलझा था कि आदमी जहाँ पहले सोचा विचार बनाता है कि यहाँ जाना है, फिर वहां से गाड़ी मुड़ जाती है, अपने आप चली जाती है। फिर आधे रास्ते में समझ में आता है, अरे मैं तो यहाँ आ गया, फिर वापस आना पड़ता है। ओके। राइट। प्रदीप गुप्ता सर। गुड मॉर्निंग सर।
गुड सर मॉर्निंग। मेरे साथ भी ये कई बार हुआ कि जैसे जो ऑफिस का रूट है बिल्कुल फिक्स है दिमाग में, तो किसी दिन कहीं और जाना होता है, किसी के साथ फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, अगर बातों में बिजी हो गए, मगन हो गए, तो पता ही नहीं चलता कब वो टर्न ले लिया, और फिर आधा 1 किलोमीटर बाद जाके याद आता, अरे ये तो रूट लेना ही नहीं था हमको। हमको तो किसी और रूट पे जाना था। तो ऐसा काफी होता है। राइट राइट। बढ़िया। ओके। यस ज्योति मैम। राधे राधे सर। सर ऐसा होता है कई बार कि हम जाना कहीं और चाहते हैं और कहीं और चले जाते हैं। एक बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं घर से ऑफिस तक जा रही थी और मुझे पता ही नहीं कब क्या हुआ, और जब डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई, मतलब मैं बच गई उस दिन। और मतलब मुझे चोट आई थी हल्की सी, मैंने एकदम डिवाइडर के बिल्कुल पास में आके होश आया कि मैं डिवाइडर से टकरा रही हूँ। ओह। इतना तक हो चुका। ओके। हाँ हाँ। तारा देवी जी। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर मेरे साथ हुआ था कुंभ के मेला में। अच्छा क्या हुआ था? सर जाना था। जाना था जाना था कुंभ, कहीं सुबह। और पहुंच गया ऐसा क्या? नहीं सर, ना उधर से नहा धो के निकले थे जी। और जाना था जहाँ पार्किंग है, गाड़ी लगी है उधर। हम्म। रास्ता छोड़ के चल गए गांव में दूसरी ओर। अच्छा जी। अच्छा। ओके। विजय आनंद सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अक्सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, काफी टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग क्लिनिक से अगर घर की तरफ रात को आ रहा हूँ, अनुष्का ने फोन करके मैसेज दे दिया कि ये ले आना, लेकिन दिमाग से सबकॉन्शियस माइंड में कुछ होता है, जैसे कुछ कुछ काम करने हैं, तो आते आते चलते 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 पता लगा घर की तरफ आ गए। अनुष्का ने पूछा ये ले क्या है, अरे मुझे तो याद ही नहीं रहा, हम तो घर ही आ गए। अरे वाह। कई बार ऐसा हुआ है जैसे हम कहीं और जा रहे हैं और दिमाग वही सर ने जैसे बताया कि ऑफिस का क्लिनिक का रूट मेरा कंफर्म है, उस तरफ जा रहे हैं, तो हमें वो ना जाके हम क्लिनिक की तरफ मुड़ गए। बाद में याद आया अरे यार हमें तो वो वाला काम करके आना था। फिर हम यहाँ हम्म। पहुंच गए, दोबारा लौटते हैं, फिर दोबारा जाते हैं उस जगह। राइट राइट। ऐसा होता है। बट सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। जी। एक बार मैं जम्मू से दिल्ली आ रहा था अपनी गाड़ी से, मेरे साथ मेरी मिसेस भी थी। तो जैसे आपने बोला कि खुली आंखों से ही गाड़ी चल रही थी, अंदर से आदमी सो रहा था, वैसे हो रहा था। बट कम मुझे लग रहा है कि आधा घंटा मैंने वैसे गाड़ी चलाई होगी। अच्छा। उसके बाद एकदम से झटका सा आ गया कुछ, मैं देखा यार ये तो सारे यहाँ पर फील्ड है, मैं तो कहीं और जा रहा हूँ। तो रोक ली गाड़ी, फिर 10 मिनट वहां खड़ा रहा, मुंह हाथ धो लिया, फिर गाड़ी चलाई, मिसेस को नहीं बताया क्या हुआ। हम्म। तो ये तो एक था। एक तो भयंकर था, मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था, रास्ते में हमारा सेंट्रल होटल पड़ता है दिल्ली में। जी। सेंट्रल होटल की रेड लाइट है वहाँ। रेड लाइट थी, एक मैडम आई, वो एयर इंडिया में काम करती थी, वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ, रेड लाइट थी वो, एकदम से गाड़ी खड़ी थी। पीछे से मैं, मुझे पता नहीं, मैं नींद में चला रहा था, एकदम से भड़ाक हो गया। भोग दी। तो हाँ, ठोक दिया, और आगे वाला पूरा शीशा, उसका तो खैर कुछ ज्यादा नुकसान नहीं है, मेरा पूरा गाड़ी का वो हो गया। फिर मैंने बोला कि मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन वो लेडी अच्छी थी, वो केस नहीं किया उसने, तो रफा हम्म। दफा उधर ही कर दिया था। ये मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए हैं। जी जी बढ़िया। अच्छा, रेड लाइट से आपने बताया तो मुझे एक याद आया। ऐसा अक्सर होता होगा ना आप लोगों के साथ, मेरे साथ तो अक्सर होता है। जब मैं अब इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आप लोगों के साथ भी होता होगा, क्योंकि अब इतने हैंड रेस देख रहा हूँ, तो मेरा विश्वास थोड़ा बढ़ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा। कि रेड लाइट पे आप खड़े हो और आप वेट कर रहे हो ग्रीन होने का, है ना? और आप खड़े हो आराम से, और जब आपकी नींद खुलती है, जब पीछे से हॉर्न बजना शुरू होते हैं, अरे चल 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 चल, तब पता लगता है अरे लाइट तो ग्रीन हो गई कब की। है ना? ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ शायद। रेड लाइट पे खड़े खड़े आदमी सो जाता है। यस सुमन मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है सर। सर मैं बस में जाती हूँ, अप डाउन करती हूँ, तो यूजुअली गाड़ी खड़ी करती हूँ कोई बस स्टैंड पे, कभी दूसरे पे कर देती हूँ, तो उसी बस स्टैंड पे चली जाती हूँ। फिर एक बार तो ऐसा हुआ, ढूंढ रही हूँ गाड़ी, गाड़ी खो गई, मैंने कहा आज तो। फिर ध्यान आया गाड़ी तो पीछे दूसरे स्टैंड पे थी, ऑटो करके वापस गई और फिर गाड़ी लेके आई। ऐसा कई ओए बार। होए। अच्छा। मैं खामखा इतने सालों से ऐसी गिल्ट में जी रहा था कि मैं कैसा अजीब सा आदमी हूँ। मतलब नहीं आप तो नहीं जो है आप मेरे से भी एक आध दो कदम आगे आगे ही हो, है ना? हाँ अच्छी नहीं। बात। एक बार तो फोन भी कर दिया, पता नहीं गाड़ी नहीं मिल रही है, फिर अचानक से ध्यान है, अरे आज तो मैंने उस बस स्टैंड पे खड़ी की थी, दूसरे हाँ वाले पे, फिर ऑटो करके वहां गई। बढ़िया, चलिए अच्छा हुआ कि आपने एफआईआर नहीं की कि साहब मेरी गाड़ी खो गई। नहीं तो पुलिस वाले बोलते कि एफआईआर करके
जी दिलीप सर। सर जी हम हमारे साथ तो हमेशा ऐसा होता है, आज भी होता है सर। कि कभी सोचता, जैसे कहीं की तैयारी बनाए हैं जाने के लिए, वहां जा भी रहे हैं और बीच में पता लगा किसी का बात याद आ गया, और हाँ फिर हाँ। गाड़ी घूम कर उसके यहाँ चले गए, जिसका जाना था वहां गए ही नहीं। अच्छा। जब जब उनका बढ़िया, तो मतलब जिसके यहाँ नहीं जाना था उसके यहाँ ही पहुंच गए और जिसके यहाँ जाना था उसके यहाँ से गए ही नहीं। नित्या मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरे साथ तो ज्यादा तो नहीं हुआ सर, अभी ये 10-15 दिन आगे हुआ था सर। मुझे कहीं और जगह जाना था लेकिन मैं सीधी चल गई सर। फिर हम लोग के नेपाल काठमांडू में ट्रैफिक ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है सर। फिर 2-3 मिनट आगे जाके यू टर्न लेके फिर आई सर। हम्म। ज्यादा तो नहीं हुआ है सर। अच्छा, ज्यादा नहीं हुआ। चलिए, राकेश सर। राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम जी। सर सीकर से गांव आना होता है तो 3 रास्ते होते हैं गांव आने के, और जो रास्ता सोचते हैं वो रास्ता तो पीछे रह जाता है, फिर अगले रास्ते से आना पड़ता है। अच्छा। बहुत बार होता है ऐसा। बहुत बार होता है ऐसा। ओके। जी डॉक्टर अमरनाथ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर, जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो हेलमेट के साथ पहले जब कीपैड वाली मोबाइल रहती थी सर, हम्म। तो बात करते हुए चले जाते थे, कॉल कट गया। अब आगे जा करके 1-8 किलोमीटर में यदि याद आती थी सर कि मोबाइल कहाँ है, तो ढूंढे पड़े हैं पूरे जेब में, कहाँ है कहाँ है। बाद में ध्यान आता था मोबाइल से हेलमेट तो में लगा हेलमेट में फंसा था, हुआ ऐसे है हो ना। जाती। जी जी। हम्म। अच्छा। ये मोबाइल खो गया या ये चीज खो गई। प्रभा मैम। सर, इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं बट याद कुछ एक रह जाते हैं। जैसे आपने बोला तो थोड़ा लेट हैंड रेस किया सर। एक इंसिडेंट पर्टिकुलरली 2 साल पहले मैंने किया था। ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा चल रहा होता है कभी कभी, तो हम भी ध्यान नहीं देते हैं सर। पूरा बैग वैग पैक करके कलकत्ता से बैक काठमांडू आ रही थी हस्बैंड के साथ में, और हम दोनों अलग अलग ट्रैवल करके कलकत्ता पहुंचे थे, वहां से साथ में काठमांडू आना था। तो दोनों ने अपनी अपनी टिकट्स अपने अलग अलग बनाई थी और फ्लाइट सेम थी सर। जब एकदम एयरपोर्ट के 2 मिनट पहले तक एंटर मार रहे थे तो हस्बैंड ने बोला टिकट देख लो कौन सा टर्मिनल है। देखो तो मेरे पास तो टिकट ही नहीं है, मैंने बनाई नहीं, अपनी टिकट ही नहीं बनाई थी। और एयरपोर्ट पहुंच गई मैं साथ में चलने को। इतनी कोशिश करी, इतनी कोशिश करी कि साथ में वो फ्लाइट में हो जाए, कोई सीट नहीं मिली। वापस रिटर्न घर आना पड़ा, हस्बैंड फ्लाई कर गए, मुझे घर आना पड़ा। एक दिन रुकना पड़ा, नेक्स्ट डे दूसरों के साथ आना पड़ा और दूसरा रूट लेके आना पड़ा, और पैसे भी डबल लगे और रूट भी चेंज करना पड़ा। ऊपर से ये और हुआ कि अच्छा अपनी टिकट बनाई बिना एयरपोर्ट पहुंच गई हो। हम्म। बढ़िया। ओके। और इच्छा तो है और भी कई लोगों से बात करने की, लेकिन आगे बात करेंगे, है ना। अभी हैंड्स जो है लोअर मत करिएगा, इनको इसी तरह से रहने दीजिएगा। तो यानी करीब करीब जो है 43-44 लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ऐसे इंसिडेंट उनके साथ होते हैं। अब मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उनके साथ साथ जो है मुझे बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो, है ना। जिन लोगों के हैंड रेज हैं वो रहने दीजिएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी सुबह ऑफिस जाते समय आप गाड़ी की चाबी ढूंढ रहे हो कि अरे यार गाड़ी की चाबी कहाँ है, यार गाड़ी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है, और आपने घर पे जो है हल्ला मचा दिया गाड़ी की चाबी कहाँ है, गाड़ी की चाबी कहाँ है। और वाइफ आती है और आपके सामने टेबल पे से चाबी उठाती है और बोलती है, बोले ये तो रही चाबी। ऐसा अगर किसी के साथ हुआ है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। ओके। महिलाओं के लिए स्पेशल क्वेश्चन है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लिविंग रूम से या अपने बेडरूम से कहीं कई बार ऐसे उठ के जो है किचन में आते हैं, कुछ काम है, और किचन में पहुंच के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बोले क्या करने आई थी मैं। ऐसा कभी हुआ हो कि आप लिविंग रूम से ड्राइंग रूम से उठ के आए हैं किचन के लिए कि मुझे जाके ये काम करना है, और वो काम करने के लिए किचन में पहुंचते हैं और सोचते हैं यार मैं किस लिए आई थी। अच्छा, इसमें भी काफी लोग हैं। ओके। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप कहीं खड़े हैं
रेलवे स्टेशन पे हो सकता है, बस स्टैंड पे हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। कहीं आप खड़े हैं और आपने एक्सपीरियंस किया हो कि कोई आदमी आपको देख रहा है लगातार, है ना। आपने नोटिस किया हो कभी कभी आपका जब आंखों का कनेक्शन होता है उससे, तो आप देखते हो कि वो आदमी देख रहा है आपको लगातार और कुछ सोच रहा है ऐसे करके, है ना। और आपको ऐसा फील होता हो कि ये आदमी यार ये कोशिश कर रहा है कि याद करने की, यार ये कौन है, मैंने इसको कहीं तो देखा है। या फिर आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आपको किसी आदमी को कहीं देख रहे हो, आप स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, मॉल में, दुकान में, मार्केट में, कहीं पे, रेस्टोरेंट में, कहीं पे आप बैठे खाना खा रहे हैं या आप बैठे को शॉपिंग कर रहे हैं और सडनली आप किसी आदमी को या किसी औरत को देखते हैं और आप ये सोचते हैं यार इससे मैं मिला हूं कहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई जान पहचान का आदमी मिल गया हो मार्केट में चलते हुए, है ना, कहीं गेट टुगेदर में, कहीं पार्टी में, कहीं शादी में, आपने उससे हाथ मिलाया हो, आपने उससे बातें की हो बहुत अच्छे से और आपको पता है कि आप इसको जानते हो और आपकी मुलाकात भी हुई है, आपकी बातें भी हुई है। लेकिन जितने देर आप उससे बात करते रहते हो, जितनी देर आप उससे जो है कन्वर्सेशन करते रहते हो, आप बैक ऑफ द माइंड आप ये सोचते रहते हो यार इस आदमी का नाम क्या है, इसको मिला हूं, इससे बात भी की है, इसको जानता भी हूं, इससे सब कुछ है, इंटरेक्शन भी है, लेकिन इसका नाम याद नहीं आ रहा, इसका नाम क्या है। ऐसा अगर आप में से किसी के साथ हुआ हो तो। अच्छा, ऐसा भी हुआ है। हम्म। और बहुत जोर देते हैं ना, बहुत जोर देते हैं अपने दिमाग के ऊपर कि यार ये कौन है, इसका नाम क्या है, बहुत देर तक सोचते रहते हैं। हम्म। राइट। तो ऐसी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। राइट। कुछ लोगों के साथ ये हल्के फुल्के अंदाज में होती हैं और कुछ लोगों के साथ ये रेगुलर फीचर हो जाता है और कई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज, कई मेजर मेजर इवेंट्स, कई इंपॉर्टेंट काम वो भूल जाते हैं और अक्सर परेशान रहते हैं इन्हीं कारणों की वजह से। साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम इस बात को जो समझने की कोशिश करें तो साइंटिफिक टर्म्स में इस बात को कहा जाता है ब्रेन फॉगिंग। यानी कि हमारे दिमाग में जो है धुंध सी पैदा हो जाती है जिससे कि हमको क्लियरली, क्लैरिटी से कुछ चीज दिखती नहीं है, ये समझ में नहीं आती। ब्रेन फॉगिंग की वजह से कई चीजें हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मेमोरी लैप्स हो सकता है, कुछ चीज हम भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहती, अक्सर हम भूल जाते हैं। यार ये काम करना था, भूल गए, यहां जाना था, भूल गए, इसको फोन करना था, भूल गए। राइट। इस तरह की चीजें भी हो सकती है हमको। दूसरी चीज जो हमको हो सकती है वो हो सकती है हमारा कंसंट्रेशन में हमारे कमी। यानी कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन जो है उस तरफ नहीं है और हम कहीं और भटक रहे हैं और देखते हैं कि वो काम जो हम करना चाह रहे थे वो काम नहीं हो पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि आप किचन में दूध गर्म करने के लिए खड़े हैं, दूध गर्म करने के लिए खड़े हैं, आपके सामने दूध गर्म हो रहा है, आप उसकी तरफ देख भी रहे हो, है ना। आपके हाथ में ऐसा भी नहीं कि कुछ फोन है या कुछ है, आपका ध्यान कहीं और है, आप उस दूध की तरफ देख भी रहे हो। राइट। और सडनली आप नोटिस करते हो कि दूध निकल गया, मतलब आप उसी चीज की तरफ देख रहे हो और आपको ये नहीं पता चल रहा कि निकल रहा है और सडनली दूध निकल गया, है ना। ऐसा भी हो सकता है। तो कई बार लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो भी होता है। फॉरगेटफुलनेस, बहुत जल्दी जल्दी भूलने की जो परेशानी होती है, ये चीज कहां रखी भूल गए, वो चीज कहां रखी भूल गए, ऐसा भी होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीजें हम जेब में रख के घूम रहे होते हैं और ढूंढ रहे होते हैं पूरे घर में, है ना। यस। कुछ चीजें होती हैं जिसको हम बोलते हैं अ, सोचने समझने में थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू होती है। ये भी उसका एक थोड़ा सा एडवांस फीचर है कि हमको क्लैरिटी से किसी चीज के बारे में समझने में या उसके बारे में डिसीजन लेने में हमको दिक्कत होती है।
ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं ब्रेन फॉगिंग के, राइट। और ये ब्रेन फॉगिंग होती क्यों है, हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ब्रेन फॉगिंग होती क्यों। तो अगर इसको समझने जाएं तो एक मेजर कारण जो है ब्रेन फॉगिंग का, वो होता है कि हमारी जो बॉडी का हर सेल होता है, हर सेल के सेंटर में एक उसका पावर हाउस होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एक पावर हाउस होता है। और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी या सबसे ज्यादा यूसेज या एनर्जी का पावर हाउस जिसको हम बात करें, वो होता है हमारे ब्रेन में। क्योंकि हमारे ब्रेन में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं और वो सिग्नल पास ऑन करने का, चीजों को प्रोसेस करने का काम करते हैं। और अगर उस माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे ब्रेन में अवेलेबल है, अगर वो वीक रहेगा, उसमें अगर एनर्जी प्रॉपर नहीं रहेगी, वो एनर्जी पावर हाउस प्रॉपरली काम नहीं करेगा, तो हमारे ब्रेन की इफेक्टिवनेस पे उसका इफेक्ट आएगा और हमारे साथ ये ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज जो है रेगुलर फीचर में और लगातार पैदा होते रहेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहली चीज तो हमारे ब्रेन के सेल्स जो है वो हेल्दी रहने चाहिए और उनका माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पावरफुल रहना चाहिए। वो जो पावर हाउस है जहां से बिजली सप्लाई होती है, एक तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेल का पावर हाउस होता है, यानी सेल को बिजली सप्लाई करता है। तो ये मान के चलिए कि अगर आपके शहर का पावर हाउस जो है, जहां से आपकी बिजली सप्लाई होती है पूरे शहर की, वो अगर कमजोर रहेगा या वहां पे अगर वीक ट्रांसफॉर्मर्स रहेंगे, यहाँ पे वायरिंग सही नहीं रहेगी, प्रॉपर नहीं रहेगी, तो शटडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना। फ्रीक्वेंटली ब्लैकआउट होगा शहर में, फ्रीक्वेंटली लाइट जाएगी शहर में, फ्रीक्वेंटली परेशानियां होंगी, एरर्स होंगे, है ना। इसी तरह से अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वीक रहेगा, जो ब्रेन सेल्स हमारे ब्रेन में अवेलेबल हैं उनमें, तो फ्रीक्वेंटली पावर शॉर्टेज या हमारे दिमाग की बत्ती जो है वो गुल होती रहेगी, है ना। ये हम बात करते हैं ना कि दिमाग की बत्ती गुल हो गई। दिमाग की बत्ती गुल हो गई का मतलब हमारे ब्रेन की जो सप्लाई है पावर की, वो इंटरप्ट हो जाती है। और इसका मतलब ये है कि हमारे जो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सबसे पहला और मेजर कारण जो है वो ये होता है कि हमारे शरीर में पोषण की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। अगर हमारी डाइट में इनकी कमी रहती है तो डेफिनेटली हमारे ब्रेन फंक्शन पे फर्क पड़ता है और हम ब्रेन फॉगिंग का शिकार फ्रीक्वेंटली और जल्दी होते हैं। इसमें पहला न्यूट्रिएंट है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी विटामिन बी के जितने भी वेरिएंट्स कह लिए या वर्जन कह लीजिए, वो अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है उनकी, अगर हमारी डाइट में प्रॉपर नहीं रहते, तो डेफिनेटली हमको ब्रेन फॉगिंग की समस्या का सामना करना पड़ता है। स्पेशली विटामिन बी 12, स्पेशली विटामिन बी 12 पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमारी डाइट में आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन लो है या हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो भी हम ब्रेन फॉगिंग का शिकार जो है वो ज्यादा होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, अगर हम एनीमिक हैं मान लीजिए, यानी वही आयरन की कमी है, अगर हम एनीमिक हैं तो भी ब्रेन फॉगिंग का शिकार हम होते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, राइट। इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग कह लीजिए, सूजन कह लीजिए, जो विजिबल होती है, लेकिन इंटरनल इन्फ्लेमेशन भी होती है जो हमको दिखती नहीं। और उसका होने का कारण मेजर होता है अगर हमारी डाइट में हम एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन होता है उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, अगर हमारी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स कम होते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमको कहां से मिलते हैं ये समझना जरूरी है। हमने कह तो दिया कि एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए हमारी डाइट में, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स हमको कहां से मिलते हैं?
तो एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत सबसे इंपॉर्टेंट और रिच सोर्स जो है ना, वो ये है कि जब आपके कोच आपको कहते हैं कि आप रंग बिरंगे सलाद खाएं, आप 5 कलर से ज्यादा के सलाद खाएं, आइडियली 7 कलर के सलाद और सब्जियां सब्जियां खाएं, जितना ज्यादा अपने खाने को कलरफुल रखेंगे, क्योंकि हर एक कलर के फूड में कुछ पॉलीफिनॉल्स होते हैं, और वो जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसलिए जितना खाना रंग बिरंगा रहेगा उतना ज्यादा हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे, और जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जाएंगे हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेंगे, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे, और हमारे ब्रेन फंक्शन की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। पहली चीज डाइट से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। रिसर्च ने ये साबित किया है, ये समस्याएं जैसे जैसे हम आगे एज की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंट हो जाती हैं, क्योंकि एजिंग के साथ साथ हमारा ब्रेन भी श्रिंक होना शुरू होता है और हमारे ब्रेन फंक्शंस पे इफेक्ट पड़ता है। और इसके मल्टीपल रीजंस हैं। मल्टीपल रीजंस ये हैं कि हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चलाते हैं, राइट। हमारी बॉडी को प्रैक्टिकली हॉर्मोन्स ही स्टीयर करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हमारा मूड कैसा है, हमारी फीलिंग कैसी है, हम क्या फील कर रहे हैं, ये सारी चीज हॉर्मोन्स की वजह से ही होती। तो जैसे जैसे हम एज कर रहे होते हैं तो महिलाओं में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो फंक्शन करते हैं उनके शरीर के ऊपर, जैसे थायराइड हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, राइट। जब इन हार्मोन्स का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो हमारे साथ ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज बढ़ जाते हैं। पुरुषों की अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जब इसके अवेलेबिलिटी में या इसकी क्वांटिटी में या इसके रिलीज होने में अगर फर्क पड़ता है तो हमारे ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आप नोटिस करिएगा जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं तो एक तो हमारा ब्रेन श्रिंक होता है, उसके साथ साथ एक काम होता है कि हमारी बॉडी से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो रिड्यूस होना शुरू होता है, वो रिलीज नहीं होता उतना। और जब वो रिलीज नहीं होता तो आपने महसूस किया होगा कि जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनके साथ ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और जब ये ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाती है या ज्यादा एडवांस स्टेज में हो जाती है तो हमें हमारे दिमाग में ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जिनको बोलते हैं डिमेंशिया या पार्किंसंस, भूलने की बीमारी, भूलने की समस्या, याद न रहने की परेशानी। तो हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रेन फॉगिंग के इशू को। जिन लोगों के साथ थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के साथ कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। जब फीमेल हार्मोन्स इम्बैलेंस में रहते हैं तब ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तीसरे कारण जिसकी वजह से ये होता है ब्रेन फॉगिंग जो होती है वो है किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज अगर हम कैरी कर रहे हैं। तो क्रॉनिक मतलब कोई भी बीमारी जो बहुत लंबे समय से हमारे शरीर में है और उसका लंबा मेडिकेशन चल रहा है। तो क्योंकि जब भी हमारा मेडिकेशन चल रहा होता है, जब भी हमारा मेडिकेशन चल रहा होता है तो वो मेडिकेशन, वो दवाई, अगर हम कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं या हम लंबे समय से कोई अगर मेडिकेशन ले रहे हैं जिसमें किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स या स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हैं, तो वो दवाई लेते ही हमारी जो गट होती है, हमारी इंटेस्टाइन होती है, हमारा पाचन तंत्र होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है, वो कमजोर हो जाता है। वो कमजोर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी गट में होते हैं उसके ऊपर उस दवाई का असर पड़ता है नेगेटिव, और वो बैक्टीरियाज खत्म हो जाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा गट जो है वो हमारा ब्रेन से सीधा सीधा कनेक्टेड है ना। हमारा गट और हमारा ब्रेन सीधा सीधा कनेक्टेड है, यानी मोशन और इमोशन का सीधा सीधा कनेक्शन है, राइट। तो अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली हमारी ब्रेन हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। तो अगर लंबे समय से कोई बीमारी चल रही है, हम लंबे समय से अगर दवाइयां ले रहे हैं किसी भी चीज की, तो डेफिनेटली हमारे साथ ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज जो है ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। नेक्स्ट, हमको अगर किसी तरह का कोई वायरल इंफेक्शन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट कोविड, आपने महसूस किया होगा कि जिन लोगों को कोविड हुआ था वो लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि उनको चीजें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो भूलने ज्यादा लगे हैं, है ना। और वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी बॉडी में वायरल इंफेक्शन हुआ था और उस वायरल इंफेक्शन को दूर करने के लिए
कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एंटीबॉडीज इंड्यूस की गई थी, और जब एंटीबॉडीज इंड्यूस की जाती हैं तो अगेन हमारी गट पे इफेक्ट पड़ता है, हमारी ओवरऑल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। उसकी वजह से हमारे साथ ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज ज्यादा होते हैं। जो लोग डायबिटीज से परेशान रहते हैं और वो रेगुलर मेडिकेशन पे हैं, तो कई बार क्या होता है, मेडिकेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कई बार घट भी जाता है। और जब जब हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल जो लिमिट्स है, जो रेंज है, उससे नीचे आता है जैसे ही, वैसे ही उसका इफेक्ट हमारे थिंकिंग पे, हमारी फंक्शनिंग पे और हमारे दिमाग पे पड़ना शुरू होता है। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा, बहुत सारे लोग अभी जैसे नवरात्रे गए हैं, अभी नवरात्रे गए हैं, बहुत सारे लोग जो है फास्टिंग करते हैं, राइट। और फास्टिंग का मतलब काफी लंबे समय तक भूखा रहते हैं, राइट। वो फास्टिंग का मतलब मैं वो नहीं कह रहा कि जो लोग फास्टिंग ये करते हैं ना, सुबह से बैठ के सोचते हैं कि रात तक क्या क्या खाना है, और पूरी रेसिपी, पूरा जो मेन्यू तैयार रहता है। नॉर्मली हम दिन में 3 बार खाते हैं, पर फास्टिंग के दौरान हम दिन में 10 बार खाते हैं, है ना, क्योंकि फास्टिंग पे है। मैं उस तरह की फास्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जब लंबे समय तक लोग भूखा रहते हैं। और जब लंबे समय तक लोग भूखा रहते हैं तो क्या होता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होता है। और जैसे ही हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल रिड्यूस होता है, आपने महसूस किया होगा कई बार कि हमारा ये तो सिर चकराता है, हमको थकान सी महसूस होती है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी सोचने समझने की शक्ति पे, हमारी थिंकिंग एबिलिटीज पे, हमारी याद रखने की एबिलिटीज पे और फॉरगेटफुलनेस पे, या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कह लें, उसके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारा रिड्यूस होता है तब भी ये होता है। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैं लास्ट में ले रहा हूं पॉइंट, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती, जितनी नींद हमको लेनी है, जो कि है 8 घंटे, अगर हम सफिशिएंट नींद नहीं लेते तो भी हमारे साथ ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज जो है फ्रीक्वेंटली होते हैं, लगातार होते हैं और बार बार होते हैं। नींद के 2 फैक्टर्स हैं, पहले तो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप और दूसरा क्वालिटी ऑफ स्लीप। कई बार 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सोने के बाद भी लोगों की क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं होने के कारण भी उनको ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। तो पहला है ड्यूरेशन ऑफ स्लीप और दूसरा है क्वालिटी ऑफ स्लीप। यानी आप जो है प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले रहे, आप सफिशिएंट नींद नहीं ले रहे, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर ये ऐसा लगातार होता है तो आपको ब्रेन फॉगिंग हो सकती है। जब मैं क्रॉनिक इश्यूज या क्रॉनिक डिजीज की बात कर रहा हूं, उसमें सभी कुछ सारी बीमारियां आ जाती है जिसका मेडिकेशन आपका लंबे समय से चल रहा है। वो थायराइड, हाइपरथायराइड हो सकता है, वो आपका डायबिटीज हो सकती है, वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है ना। किसी भी तरह का मेडिकेशन जो लंबे समय से चल रहा है आपका, वो सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्रेन फॉगिंग के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हम समझते हैं कि जो कारण है वही उपचार है, राइट। और टेम्परेरी ब्रेन फॉगिंग का एक और कारण होता है, टेम्परेरी ब्रेन फॉगिंग का एक और कारण होता है, और वो होता है अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड फील करती है कई बार, तो भी हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खो जाती है। आपने कई बार महसूस किया होगा, आप मार्केट जाते हैं, कई बार आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, महिलाओं के साथ खासकर ऐसा होता है कि आप मार्केट जाते हैं, क्योंकि आपको ये चैलेंज रहता है, बैक ऑफ माइंड कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहता है कि यार मार्केट जाएंगे, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर वॉशरूम अवेलेबल नहीं होगा। तो फीमेल्स क्या करती हैं, मार्केट जाने से पहले पानी पीना बंद कर देती हैं, जिससे मार्केट में जो है वो प्रेशर ना बने और हमको यूरिनेशन के लिए कहीं जगह ढूंढनी पड़े। इस वजह से वो पानी पीना बंद कर देते हैं, और उसका असर ये होता है कि कई बार मार्केट से कुछ चीजें जो खरीदने गई थी वो बिना खरीदे वापस आ जाती, क्योंकि याद ही नहीं रहता कि क्या लेने आए थे। 5 चीजें लेने आए थे, 3 चीजें याद आती हैं और 2 चीजों के लिए खड़े दिमाग पे जोर डालते रहते हैं, यार और कुछ तो लेना था, कुछ तो और है जो भूल रही हूं जो लेना था, कुछ तो था जो बहुत इंपॉर्टेंट था जो लेना था, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि क्या लेना था। आप बहुत दिमाग पे जोर डालते हो और थक हार के वापस आ जाते हो, और घर पहुंचते ही आपने पानी पिया, आप बैठे, आपने आराम किया, और सडनली आपको याद आता, अरे यार
ये मार्केट में याद नहीं आ रहा था, ये लाना था, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसी के लिए लेने के लिए तो मैं मार्केट गई थी और यही लेके नहीं आई, है ना। तो जब डिहाइड्रेटेड होती है आपकी बॉडी, तब भी आपको ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज होते हैं, राइट। तो जो समस्या है वही उपचार है, और समस्या में पहली चीज क्या थी? वो थी हमारी डाइट, राइट। तो हमें करना क्या है कि हमारी डाइट जो है, सबसे पहला तो हमें रिच इन एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी है। यानी रंग बिरंगी चीजें, रंग बिरंगा खाना हमको खाना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कलरफुल होनी चाहिए, और कोशिश करिए कि हमेशा मिनिमम 5 कलर्स, कम से कम 5 कलर जो है आप अपने सलाद में रखें। 7 रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर कम से कम 5 कलर तो जरूर रखें, क्योंकि इससे आपकी एंटीऑक्सीडेंट की सप्लाई होगी, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस होगा, और इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होने की वजह से आपको ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज कम होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में बढ़ाएं। एक लाइन में अगर आप इस बात को समझे ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि मोटापा और ओबेसिटी और ब्रेन फॉगिंग आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपका वेट ज्यादा है या आप ओबेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज रेगुलर होंगे, लगातार होंगे और बार बार होंगे। जिस कहानी का मैंने शुरू में जिक्र किया था ना, उस कहानी के बारे में कुछ रीजंस आपको बता देता हूं कि शायद ऐसा क्यों हुआ होगा। ऐसा इस वजह से हुआ होगा क्योंकि जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय मेरा वजन जो है वो 94 kgs प्लस था। जिस समय की बात कर रहा हूं, उस समय मेरी नींद का लेवल जो है, नींद की क्वालिटी बहुत ही खराब थी। 12 साढ़े 12 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठना, क्योंकि ऑफिस जाना होता था 8 बजे हर हाल में। क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत पुअर थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब घर आता था 10:30 बजे 11 बजे, उसके बाद तो खाना खाता था और उसके बाद सो जाता था। फिजिकल एक्टिविटी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं थी, किसी भी तरह की। गट हेल्थ की बैंड बजी पड़ी थी। एसिडिटी, गैस्ट्रिक की सीवियर प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि खाना गलत टाइम पे खाते थे और अनशंट खाते थे। लेकिन कुछ चीजें जिनको स्टेबलाइज किया यहाँ कम्युनिटी में आने के बाद, उसके बाद ऐसे ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज जो है वो बहुत हद तक खत्म हो गए। जो कि पहले फ्रीक्वेंट हुआ करते थे, वो अब बहुत हद तक खत्म हो गए। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को एक्टिविटी में लेके आना, जिससे कि हम वेट रिड्यूस कर सकें और अपनी बॉडी में फिटनेस जगा सकें और अपने माइंड को अलर्ट कर सकें। क्योंकि ब्रेन फॉगिंग के लिए एक बहुत बड़ा कारण है हमारा हाई कॉर्टिसोल लेवल, हमारा तनाव। जब जब हमारी बॉडी तनाव में रहती है, हमारा हाई कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है, तब तब हम ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज ज्यादा होते हैं। और जैसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, आज सुबह जैसे डांस किया, हम डांस करते हैं या किसी भी तरह का फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं, तो हमारा डोपामिन लेवल, हमारा एंडोर्फिन लेवल बढ़ता है। और जैसे ही हमारा एंडोर्फिन और डोपामिन लेवल बढ़ता है, वैसे ही हमारा कॉर्टिसोल लेवल रिड्यूस होता है और ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से तनाव कम हो जाता है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, रनिंग करना, साइकिलिंग करना, योगा करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और इससे हम अपने ब्रेन फॉगिंग के चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं। मस्त सोने का, 8 घंटे एकदम चकाचक मस्त सोने का। कई लोग ये बोल सकते हैं कि साहब सोने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। कई लोग ये कह सकते हैं कि सोने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है। तो अगर आपके पास सोने के लिए टाइम नहीं है, तो एक बार आज बैठ के ये सोचिएगा कि रात को 8 बजे के बाद ऐसा कौन सा प्रोडक्टिव काम है आपके जीवन में जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। रात को 8 बजे के बाद आप ऐसा कौन सा प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं जो कि आपके जीवन को बेहतरीन बनाता है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है, या आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेके आता है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम आप कर रहे हो 8 बजे के बाद जो आपकी जिंदगी में बदलाव लेके आता है, पॉजिटिव लेके आता है, तो उसको करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा काम 8 बजे के बाद आप कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके नहीं आता, तो जाइए और सो जाइए।
राइट। पॉइंट नंबर 4, अपनी डाइट से प्रोसेस्ड फूड्स को, रिफाइंड फूड्स, शुगर, हाई ट्रांस फैट्स आइटम्स, हाई फैट आइटम्स, इनको रिमूव कर दीजिए, इनको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज को बढ़ाती हैं। पेस्ट्रीज, बेकरीज आइटम्स, पिज्जाज, बर्गर्स, चिप्स, स्नैक्स, मिठाइयाँ, केक्स, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें, जितने भी रिफाइंड फूड्स हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनको एलिमिनेट कर दीजिए। आप नोटिस करेंगे कि आपके जो इश्यूज हैं ब्रेन से रिलेटेड, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। आपको चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी, आपकी मेमोरी जो है बेहतर हो जाएगी, और आप डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज है जो शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में कंसंट्रेशन और ब्रेन फॉगिंग के जो है इश्यूज जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। हम काम पे फोकस नहीं कर पाते, हम किसी चीज, एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये आजकल फ्रीक्वेंट हो गया है, और ना ही सिर्फ बड़ों के साथ, जैसा मैं कह रहा था ना, एज के साथ साथ ऐसा होता है। तो आज की डेट में सिर्फ बड़ों के साथ ऐसा नहीं हो रहा, आज की डेट में बच्चों के साथ भी ऐसा हो रहा है। और उसका मेजर कारण जो है, जो पता लगा है, कि फोकस इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों रहता है, हम एक चीज पे फोकस क्यों नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं कर पाते, ये चीजें भूलने क्यों लग जाते हैं, ये हमें याद क्यों नहीं रहता कि ये काम करना था। उसका एक सबसे बड़ा कारण है ये यंत्र। आपका दिमाग इस यंत्र की वजह से एक डायरेक्शन में एक बार में सोच ही नहीं पाता, क्योंकि जब जब आप फोन उठाते हैं और आप रील्स देखना शुरू करते हैं, तब तब कभी कोई कॉमेडी की रील आती है, कभी कोई डांस की रील आती है, आप फिर स्वाइप करते हैं, कोई खाने की रेसिपी की रील आती है, आप फिर स्वाइप करते हैं, कोई हेल्थ की रील आती है, आप फिर स्वाइप करते हैं, कोई हीरो हीरोइन कोई डांस कर रहा होता है कहीं पे, आप फिर स्वाइप करते हैं, कहीं आपको ड्रेस के कॉम्बिनेशंस बताने की रील आती है, कौन से कलर्स बेस्ट लगते हैं, कहीं मेकअप की रील आती है, कहीं कोई रील आती है, कहीं कोई। आप एक मिनट में एक्चुअली अपने माइंड को इतना जगह पे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, आप फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज के बारे में। और इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से जो हमारा फोकस, जो हमारा जो दिमाग जो है, इतनी सारी जगहों पर जो डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो हमारे ब्रेन को फोकस करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब मेरा सवाल जो है आप लोगों से, बड़ा सिंपल सा सवाल है, और वो सवाल ये है कि आप सबके पास ये यंत्र होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आप सबके पास ये यंत्र होगा। अभी जब मैंने पहली बार सवाल पूछा था ना, तो एक सज्जन ने कहा था, वो उस समय की बात है जब कीपैड वाले फोन होते थे। किसी ने कहा था, मेरी किसी से बात हो रही थी ना अभी, तो किसी ने कहा था कि वो हेलमेट में फंसा हुआ था, जो भूल गए थे, है ना। उन्होंने एक लाइन यूज की थी, जब कीपैड वाले फोन होते थे। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि कीपैड वाले फोन आज भी होते हैं, है ना। वो पाषाण युग की बात नहीं है, या ये ऐसा नहीं है कि वो एलिमिनेट हो गए हैं या गायब हो गए हैं, वो आज भी होते हैं। हाँ, हमारे जीवन में नहीं है, वो एक अलग बात है, राइट। तो मुझे लगता है यहाँ जितने भी लोग हैं जो कि जूम पे हैं, सभी, है ना, तो सभी स्मार्टफोन से ही होंगे ऑब्वियसली। तो ये यंत्र जितने भी लोगों के पास है, मुझे बताइएगा, आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कई बार आपने महसूस किया होगा, इस फोन की मेमोरी फुल हो जाती है और फिर ये काम करना बंद कर देता है। आप कोई ऐप खोलना चाहते हो, वो ऐप नहीं खुलती, राइट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, आप किसी ऐप को दबाते हो, उसके साथ मल्टीपल कोई दूसरी ऐप खुल जाती है। ऐसा होता है ना। आप खोलना चाहते हो व्हाट्सएप, आपने जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक किया, वो यूट्यूब खुल गया, वो यूट्यूब पे आप जैसे, ये कैसे खुल गया, आपने उसको बंद किया तो फटाक से फेसबुक खुल गया, आपने उसको बंद किया तो फटाक से जो है ये खुल गया, वो खुल गया। ऐसा होता है। किस किस के साथ, किस किस ने ऐसा विटनेस किया है कि आपकी फोन की जब मेमोरी फुल हो जाती है तो फोन काम करना बंद कर देता है, या फोन कुछ तो भी रैंडम कुछ भी खोलना शुरू कर देता है, कुछ तो भी एप्स शुरू हो जाती है जिसको हमने ओपन ही नहीं किया होता। यानी एक तरह से मैं ये कहूंगा कि वो फोन बावला हो जाता है ना। जब स्टोरेज, जब मेमोरी फुल हो जाती है उसकी, तो फोन बावला हो जाता है। किस किस का, मयूर सर आपके साथ हुआ है सर?
मयूर सर अनम्यूट करिएगा अगर सुन पा रहे हैं जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा होता है जैसा सर अभी आपने बोला फोन को लेकर। बहुत बार काफी फंक्शन होते हैं, फोन जैसे हीट कर जाता है तब भी ऐसा होता है सर। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप हम्म। ओपन कर रहे हैं तो दूसरा ऐप ओपन हो गया, या कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बैंक से रिलेटेड तो भी दूसरा ऐप ओपन हो गया। तो फिर वो हाँ पेज को बार बार हटाना पड़ता है, फिर उसको सही करने की कोशिश करनी पड़ती है, बार बार ऐसा होता राइट, है। और फिर फोन को क्लीन करना पड़ता है, उसकी मेमोरी स्पेस वापस लानी होती है ना, कि यस जिससे कि सर। वो प्रॉपरली फंक्शन करे। करेक्ट। गंगा मैम आपके साथ भी ऐसा हुआ है? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैनी टाइम्स, मतलब फोन की जो स्क्रीन है वो ब्लिंक करने लग जाती है, एक साथ कई सारे एप्स है वो स्क्रॉल होने लग जाते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली। हम्म। तो उसको शट डाउन करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, एंड देन उसको फिर से सारी चीजें करनी पड़ती है। राइट, शट डाउन करना पड़ता है, उसको रीस्टार्ट भी करना पड़ता है। कोमल मैम। जी सर, कई बार हुआ है ऐसा। हैंग हो जाएगा और कोई मैसेजेस आ रहे हैं और वहां से कोई कहता है कि मैसेज ही नहीं पहुंचा, तुमने देखा ही नहीं मैसेज। मैंने कहा आएगा तभी तो देखूंगी। और मेल खोलो तो मेल पे भी मैसेज नहीं आ रहा, फिर पता चलता है मेमोरी फुल हो गई, इसलिए हैंग इसलिए हो रहा है, बार बार अटक रहा है। राइट राइट आप राइट। फिर खाली करो। जी, थैंक यू सो मच। अनुपम मैम। गुड मॉर्निंग सर। काफी काफी बार होता है ये सर। और वही है कि मोबाइल है ना, जवाब दे देता है कि या तो अब मैं चलूं या नहीं चलूं, किस तरीके से क्या है। बहुत बार है ये सर। और अभी इनफैक्ट काफी बार होता है ये, तो फिर क्लीन करना पड़ता है, पुरानी क्लीन मेमोरी करना क्लीन करना पड़ता है, अनवांटेड जो राइट मेमोरीज है। राइट। तो क्लीन करना पड़ता है ना। और ये कब होता है? जब हमारे फोन की मेमोरी जो है फुल हो जाती है, या फिर उसकी रैम फुल हो जाती है, यानी उसको प्रोसेस करना, जो मल्टीपल चीजें जो है प्रोसेस करना। कई बार आप फोन को देखिए, आप मल्टीपल एप्स जो है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद खोलिए और बैकग्राउंड में सारी ओपन छोड़ दीजिए, तो आपकी फोन की जो रैम है वो एंगेज हो जाती है। फिर आप फर्दर कमांड देंगे तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि रैम जो है वो फुल हो चुकी है, वो प्रोसेस करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ इस बात का भी एक सोल्यूशन जो है ना, हम लोगों ने बड़ा स्मार्टली निकाला हुआ है। और वो सोल्यूशन ये है कि अगर हमारा फोन में 128 जीबी की रैम रहती है, तो चूंकि हम परेशान हो जाते हैं तो हम 512 जीबी की रैम की फोन खरीद लेते हैं। अगर हमको उसमें भी रैम उसमें भी हमको मेमोरी अगर शॉर्ट पड़ती है, तो हम और बेटर मेमोरी का फोन खरीद लेते हैं। उसमें भी कम पड़ती है तो फिर हम और खरीद लेते हैं। फिर भी कम पड़ती है तो हम साथ में एसडी कार्ड और ठूस देते हैं उसके अंदर, कि मैं भी देखता हूं कब तक तेरे में स्टोरेज नहीं रहता है ना। ये बात तो ही फोन की। अब सवाल ये है कि ये जो आपका फोन है, इसकी तो जो रैम है, जो मेमोरी है वो है, इसमें तो आप एसडी कार्ड ठूस नहीं सकते। ये इसको निकाल के दे के दुकानदार को दूसरा ब्रेन तो ले नहीं सकते कि भाई इसको हाई कैपेसिटी हाई मेमोरी वाला फोन दे, वो ब्रेन दे दे, है ना। हो नहीं सकता। तो उसी कंडीशन में, अगर ये कंडीशन आपके फोन के साथ भी होती कि आप फोन चेंज नहीं कर सकते, आपके पास अगर 28 जीबी का ही फोन है, अगर आपकी 4 जीबी रैम का ही फोन है आपका, 8 जीबी रैम का नहीं है, 12 जीबी रैम का नहीं है, अगर आपकी रैम भी लिमिटेड है, आपकी स्टोरेज भी लिमिटेड है, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम जो अनवांटेड चीज होती है उनको डिलीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जो एप्लीकेशंस यूज की नहीं होती उनको हम डिलीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, और अपने फोन को फ्री करते हैं, जिससे कि फोन वापस से फ्रेश हो जाता है और फंक्शन करना प्रॉपर स्टार्ट कर देता है। तो मेरा कहना यह है, इसमें जो रैम है वो एंगेज हो रखी है बहुत सारी अनवांटेड एप्स में। बहुत सारी चीजें जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, जब हम यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं, जब हम टीवी के न्यूज चैनल्स में देखते हैं, तो हमारी रैम ऑक्यूपाई हो जाती है उन चीजों में। और जब हमारी रैम ऑक्यूपाई हो जाती है, तो जैसे हम फोन की रैम को फ्री करते हैं और अपना फोन को चालू करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, और फोन फटाक से वापस से फंक्शन करना शुरू कर देता है, उसी तरह से हमें अपने ब्रेन की रैम को भी फ्री करना पड़ेगा। अनवांटेड एप्स को डिलीट करना पड़ेगा, जिनको यूज नहीं करते उनको हटाना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ब्रेन वापस से रिफ्रेश हो जाए और सही तरीके से फंक्शन करने लग जाए, जिस वजह से
कि हमारे साथ जो ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज हैं, जो मेमोरी लैप्स है, जो फॉरगेटफुलनेस है, जो कंसंट्रेशन करने में दिक्कत होती है, जो सोचने में समझने में दिक्कत होती है, जो हम रास्ते भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, काम भूल जाते हैं, क्या करने आए थे, क्यों करने आए थे, क्या इससे क्या होगा, ये सारी चीजें जो है ना, ये क्लैरिटी से हो जाएंगी। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएं। और फोकस को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है ये है कि आप इसके यूसेज को लिमिटेड करना शुरू कर दीजिए। लिमिटेड। अगर आपके फोन में ट्रैकर है ना कि आप हफ्ते में कितना फोन यूज करते हैं, तो आप इस ट्रैकर को उठा के देखिएगा एक बार कि आपका पर डे यूसेज कितना निकल के आता है। आप देख के चकरा जाएंगे, घबरा जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि यार मैं इतना फोन यूज करता हूं। और आपकी मानसिक परेशानियों का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है ये फोन और टीवी के न्यूज चैनल्स। टीवी के न्यूज चैनल्स को तो देखना तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, अगर अपने फोकस को फोकस रखना चाहते हैं तो। पहली चीज। और दूसरी चीज, सोशल मीडिया का यूसेज जो है लिमिटेड कर दीजिए। और ये सोचिए बैठ के कि आप सोशल मीडिया क्यों एक्सेस कर रहे हो। क्या किसी काम के लिए, क्या किसी नॉलेज के लिए, या सिर्फ टाइम पास के लिए। अगर आप टाइम पास के लिए यूज कर रहे हैं, सिर्फ रील देखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ टाइम पास नहीं हो रहा, आपका माइंड का रैम एंगेज हो रहा है उसमें, और आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में ब्रेन फॉगिंग का, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का, लो मेमोरी का, या फिर फॉरगेटफुलनेस का। और ये सिर्फ बड़ों के साथ नहीं होता। खतरनाक बात यह है कि आजकल बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि आगे जैसे जैसे वो एज में आगे बढ़ेंगे उनके साथ कितने चैलेंजेस होने वाले हैं। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम पहला कि हमारे बच्चे आज की डेट में, हमारी यंगर जनरेशन आज की डेट में खाना वो नहीं खा रही जैसा उसको खाना चाहिए, नींद उतनी नहीं ले रही जितनी उसको लेनी चाहिए, और फोकस डिस्ट्रैक्टेड है पूरी तरह से, जिसकी वजह से हमारे साथ ब्रेन फॉगिंग के इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि लाइफस्टाइल को बेहतर करिए, अपनी जीवन शैली को सही करिए, सही डाइट, एक्सरसाइज रूटीन, फोकस, कुछ ऐसी चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अगर आपको अपनी मेमोरी को अगर बेहतर करना है, अगर मेमोरी को बेहतर करना है, तो जो आपको पसंद है उस तरह का म्यूजिक है, उस तरह के गाने सुनना स्टार्ट करिए, है ना। मैं आपसे अगर आप पूछूं ना, चलिए मैं एक बार रैंडमली ऐसा पूछता हूं, किससे पूछूं गंगा मैम, यस सर। कोई एक गाना जो आपने आज से 25 साल पहले सुना हो, आपको याद है क्या? कोई फेवरेट आपका पुराना, 25 साल पुराना? सर 25 साल पुराना, ऑलमोस्ट जब मैं 7 साल की थी जी। सर, उस टाइम पे एक गाना बहुत चलता था, परदेसी परदेसी। ठीक है, उसके उसके बोल, उसके लिरिक्स याद है आपको कुछ यस आधे सर, पक्के? वो तो मैं आज भी सुनती हूँ इसलिए याद है। आज भी रेगुलर सुनते हैं बेसिस पे। इसलिए याद, राइट। आप सोच के देखिए, हर एक इंसान, आप सोचिएगा कि आपको आज से 25 साल पुराने, 30 साल पुराने गाने जब चलते हैं, आपको याद रहते हैं, आपकी मेमोरी से, आपके सबकॉन्शियस से निकल के आते हैं लिरिक्स और वर्ड्स, और आप एज इट इज गाते हैं, राइट। और आज की डेट में इतना क्लटर है, आपका म्यूजिक रील्स वाला म्यूजिक हो गया, एक्चुअली रील्स वाला म्यूजिक हो गया। तो आपको गाना आज याद रहता है, पर वही गाना जो आज याद है आपको अगले साल याद नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है आपको 3 महीने बाद याद नहीं रहे, हो सकता है आपको 6 महीने बाद याद नहीं रहे। प्रिंस सर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, बिल्कुल जो आपने बोला, मुझे एक गाना याद है। मतलब शायद मैंने वो सुना होगा जब मैं 4-5 साल का रहूंगा, मुझे याद भी नहीं मैंने कब सुना है मतलब वो गाना। जी। लेकिन जब मुझे थोड़ा म्यूजिक का शौक बढ़ा और जब मैं ये सिंगिंग वगैरह करने लगा, सर वो गाना मुझे ऑलमोस्ट पूरा याद था सर। और वो गाना मुझे मिला नहीं बहुत दिनों तक, जब तक क्योंकि कैसेट्स वगैरह चलते थे, वो जमाना चलता जी था, मैंने ढूंढने की कोशिश की तो जी कितने रांझे तुझे देखकर, तो वो ऐसा होता सर। जी, एग्जैक्टली एक और मेजर कारण है जिस वजह से हमको वो गाने याद रहते हैं, आज के गाने याद नहीं रहते। उसका कारण है, और उसका कारण है हमारा फोकस। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? इसलिए क्योंकि वो गाने हम सुनते थे,
हमारा फोकस सुनने पे रहता था। आज हम गाने सुनते और देखते हैं, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। और आज की डेट में गाने इस वजह से भी याद नहीं रहते क्योंकि आज की डेट में जो गाना होता है उसके एक से ज्यादा वर्जन्स होते हैं, एक से ज्यादा रील्स में हम देखते हैं, एक से ज्यादा तरीके के वीडियोस में हम देखते हैं, तो हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और हमारे पास वो मेमोरी का जो पहले जो सुविधा थी वो सुविधा नहीं होती। जैसे जैसे हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा वैसे वैसे हमारे साथ ये चैलेंजेस पैदा होना शुरू हो जाएंगे। तो ब्रेन फॉगिंग जो है आज की डेट में बहुत फ्रीक्वेंट इशू है। ब्रेन फॉगिंग आज की डेट में एक चैलेंजिंग इशू है और आने वाले समय में क्योंकि जिस तरह से मेंटल इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं आज की डेट में, इसकी शुरुआत जो है यहीं से होती है। आप देखिएगा साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इन सब के पास लोगों की विजिट्स बढ़ती जा रही है क्योंकि मेंटली वो अपने आप को हेल्थी फील नहीं करते और उनकी सबकी शुरुआत जो है वो यहीं से होती है क्योंकि कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको हम सही तरीके से फॉलो नहीं करते और उसकी वजह से हमारे ब्रेन के साथ, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ ये इश्यूज पैदा होते हैं। तो सही जगह पर गाड़ी टर्न करिए, जिस काम को सोच के आए हैं उस काम को कंप्लीट करिए, जिस आदमी से मिलते हैं उसका नाम याद रखने के लिए और ये ना सोचने के लिए कि यार इसको कहीं तो देखा है ना। या फिर आप आज से 4 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद ये नहीं सोचें कि कोई भी काम हो जाओ आपकी लाइफ में कि यार एक बार वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में इस तरह का टॉपिक तो हुआ था और उसमें यह भी बताया था कि क्यों, कैसे होता है और कैसे सही कर सकते हैं। अब वो याद नहीं आ रहा कि इसको सही कैसे किया जाए, है ना। तो इस ब्रेन फॉगिंग के टॉपिक को अच्छे से याद रखने के लिए भी जरूरी है कि आप अपने फोकस को एक जगह पर रखें और अपनी डाइट का, अपने एक्सरसाइज रूटीन का, अपनी स्लीप का, अपने हाइड्रेशन का और अपनी लाइफस्टाइल को सही करने का ध्यान रखें। राइट। सॉरी फॉर टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड बैक टू माय पर्सन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, अमेजिंग है ना। हाँ, टॉपिक को याद रखने के लिए भी याद रखना पड़ेगा कि क्या था। बढ़िया। कहीं कहीं सुना था मैंने किन्हीं इनसे कि आज की जनरेशन को ज्ञान की नहीं ध्यान की आवश्यकता है ना। ज्ञान तो बहुत सारा है, तो ज्ञान की नहीं ध्यान की आवश्यकता है। और बड़ा इश्यू है सर ये। बहुत से लोगों ने भले एंड्रेस नहीं किया होगा लेकिन रिलेट सबने किया होगा कि ये आज की तारीख में सबके साथ होता है ना, सबके साथ हो रहा होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि यहाँ सिर्फ हम हेल्थ की बात नहीं करते, हालांकि वो बाय डिफॉल्ट हेल्थ और आपका बाकी की चीजें कनेक्टेड है कि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिक सही नहीं होगी। सो आई होप आप लोगों ने चीजों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, नोट किया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और को भी आपके साथ बैठ के सुनना चाहिए था या आपके कोई गेस्ट, आपके रिलेटिव्स, आपके स्पाउस वगैरह उन्होंने नहीं सुना, तो आपके पास एक मौका ये है कि इस जो ये पूरा सेशन हुआ है इसका यूट्यूब का जो है लिंक अवेलेबल है ना, यूट्यूब चैनल का लिंक अवेलेबल है, वो 24 आवर तक एक्टिव रहता है। आप अपने कोच के माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से वो लिंक जो है मांग सकते हैं। ओके। और हाँ, अगर आपने भी ध्यान से नहीं सुना तो आप दोबारा भी सुन सकते हैं, ये फैसिलिटी है हमारे पास। ताकि अच्छे से याद रहे कौन सा टॉपिक था क्या नहीं था, तो उस पर करें। अगेन थैंक यू सो मच गौरव सर, थैंक यू सो मच। सो इसके बाद क्या होता है? अच्छा, फन सेशन होता है। नहीं नहीं, मुझे आता है। ओके, तो हमारे बीच में कुछ साथी हैं जो कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ गुनगुनाना चाहते हैं, तो एक बार हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग। और आई थिंक ये फन सेशन वाला पार्ट भी सर इसमें हेल्प करता होगा मेरे हिसाब से, हाँ? बेटर करने में, रैम को थोड़ा सा खाली करने में, बढ़िया। इसलिए गाइस इसमें पार्टिसिपेट किया करो, आपकी वजह से किसी न किसी की रैम जो है ना वो सही हो रही होगी, पार्टिसिपेट किया करो। ओके, सो जल्दी से, आज थोड़ा सा समय का अभाव है, 2-4 लोगों से जल्दी से कुछ ना कुछ सुनेंगे एंड देन उसके बाद सेशन को ओवर करेंगे। जी डॉक्टर कोमल मैम, क्या सुना रहे हैं आप? थैंक यू सर मौका देने के लिए। सर एक गाना सुनाती हूँ। सुना दीजिए। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम, बहते धारे हैं हम, बहते धारे हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में एक लय है, एक राग में
एक तारे पे गर्दिश में, यह चांद सितारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। क्या गजब की वॉइस है आपकी, बहुत सुंदर। जी, अलका त्रिपाठी जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत दूर नहीं बैठे आज बेटे आपकी जो। हाँ, सुनाए, क्या सुना रहे हैं? सर मैं भजन सुनाऊंगी। सुना दीजिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छे से आ रही, सुनाइए। मन है शरीर के रथ का सारथी, जिसको चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में, ये मन अपने खेल रचाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक पर लोक से संबंधित भोगों के प्रति तब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी। वासना की वास ना रहेगी तेरे पास, तनिक मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी। अगर मन के स्थिर होने पर आत्मा ये परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है, वेरी गुड। जानी साहब, जानी सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट मिला होगा आपको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिस भाई को बिना गलती के सॉरी बोलने की लत लग जाए ना, उसे सफल पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ गुलाबती मैम बोल रहे बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिना गलती के भी अगर माफी मांग लोगे तो सफल पति बन जाओगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जी कमलेश मैम, क्या सुना रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। एक जोक है। कुंभ के मेले में जाकर एक आदमी बोला, प्रभु न्याय करो न्याय करो न्याय करो। हमेशा भाई बहन को बिछड़ते हुए देखा है, कभी पति पत्नी पर भी ट्राई करो। ये बात सही है। बढ़िया। थैंक यू सो मच गाइस। और आज शाम को प्रोडक्ट मैजिक ट्रेनिंग रहेगी, तो आप सब लोग उसमें जरूर अवेलेबल रहें, जहां आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके पीछे के साइंस आपको पता चले और किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको वहां से जानकारी मिलेगी ना। समय का अभाव है, मैं बहुत सारे लोगों से सुनना चाह रहा था, बट थोड़ा सा आज हम ऑलरेडी आगे हैं टाइम से। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहे, मस्त रहे,